कहानी की शुरुआत में हम मेशन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपनी बोट पर बैठकर अमेज़न के खतरनाक जंगलों के बीच में घूम रहा था। मेशन को प्राचीन चीज़ों का बहुत शौक था और उसका यही शौक उसे यहाँ तक ले आया था। उसे कहीं से पता चला था कि जंगल में एक प्राचीन कबीला है और उनके पास कई तरह के प्राचीन चीज़ें हैं। बस तभी से मेशन भी उन प्राचीन कबीले और उनकी प्राचीन चीज़ों को देखना चाहता था। वही मेशन के साथ उसका दोस्त बिल और कुछ लोकल आदमी भी थे। उसकी टीम लगातार आगे बढ़ रही थी और इसी दौरान उनकी नज़र एक दूसरी बोट पर पड़ती है। दूसरी बोट पर नदी के लुटेरे होते हैं। वह मेशन की बोट को रोककर उन लोगों पर हमला कर देते हैं। उधर मेशन भी उन लुटेरों का मुकाबला करता है और उसकी टीम भी उनके साथ बहादुरी से लड़ती है, पर क्योंकि लुटेरों की संख्या ज़्यादा थी तो मेशन की टीम ज़्यादा देर तक उनका मुकाबला नहीं कर पाती और वह सभी लोग मारे जाते हैं। वहीं मेशन और बिल अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं और किसी तरह जंगल पहुँचते हैं। अब उन दोनों को कुछ पता नहीं था कि वह कहाँ पर हैं। उनको मदद चाहिए थी, इसलिए वह दोनों जंगल की ओर चलने लगे। लेकिन थोड़ी देर चलने के बाद ही मेशन की तबीयत खराब हो जाती है और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। दरअसल उसे एक सांप ने काटा था। तभी बिल उस सांप को देख लेता है और वह जल्दी से कुछ जड़ी बूटी ढूंढकर उसे मेशन को खिला देता है ताकि उसकी जान बच सके। अब जड़ी बूटी खाकर मेशन बच तो गया था, लेकिन अभी भी उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। उसे मदद की ज़रूरत थी, इसलिए बिल मदद ढूंढने चला जाता है और मेशन वहीं पर अकेला रह जाता है। आगे काफ़ी देर बाद भी जब बिल वापस नहीं आता तो मेशन खुद ही उसे ढूंढने लग जाता है। वह ज़ोर ज़ोर से बिल को पुकारने लगता है और मेशन की आवाज़ वहाँ की जंगली लड़कियाँ भी सुन लेती है जो कि वहाँ के एक कबीले में रहती थी। उधर मेशन की तबीयत अभी भी ख़राब थी तो वह ज़्यादा चल नहीं पाता और फिर से बेहोश हो जाता है। उधर वह जंगली लड़कियाँ लगातार उसे ही देख रही थी और उन सभी के शरीर पर रंग लगा हुआ था। वह मेशन को बेहोश देखकर उसके पास आती है और उसे उठाकर चलने लगती है। हम देखते हैं कि इस जंगल में एक कबीला भी था जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। इस कबीले में सिर्फ लड़कियां ही रहती थी और वही यहाँ का सारा काम करती थी। हम देखते हैं कि मेशन को जिन लड़कियों ने उठाया था वह भी इसी कबीले की थी और वह मेशन को अपने कबीले में ही ले आई थी। आगे मेशन को जब होश आता है तो वह अपने सामने नीना नाम की एक लड़की को देखता है। नीना उसे दवा पिलाना चाहती थी और उसके कहने पर मेशन वह दवा पी लेता है और फिर खड़ा होकर अपने आसपास देखने लगता है। तभी वह नीना से उसका नाम पूछता है और नीना उसे अपना नाम बता देती है। साथ ही वह यह भी बताती है कि वह 4 साल पहले इस जंगल में घूमने आई थी, लेकिन एक दुर्घटना की वजह से वह इन कबीले की लड़कियों के हाथ लग गई, जिसके बाद उन लड़कियों ने इसे अपने कबीले में शामिल कर लिया। अब वह बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर कुछ लड़कियाँ आकर एक टब रखती है, जिससे पहले कि मेशन कुछ समझ पाता वह लड़कियाँ उस टब में पानी भरने लगती हैं। लेकिन मेशन को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वह सारी लड़कियाँ मेशन को पकड़कर उसके कपड़े उतारने लगती है। वह उसके सारे कपड़े उतारना चाहती थी, लेकिन मेशन किसी तरह उन्हें रोक लेता है, जिसके बाद वह ऐसे ही मेशन को टब में फेंक देती है और उसे नहलाने लगती है। इसी दौरान उसकी आवाज़ सुनकर बाकी लड़कियां भी वहां पर आ जाती हैं और वह सभी मेशन को देखकर हंसने लगती हैं। वही मेशन को उन लड़कियों पर गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन वह बेचारा कुछ कर नहीं सकता था। दरअसल यह सभी लड़कियां मेशन के साथ इंटीमेट होना चाहती थी, लेकिन मेशन उनसे डरा हुआ था और वह उन्हें खुद से दूर कर रहा था। पर वह लड़कियां मेशन के साथ ज़बरदस्ती करने लगती है। तभी मेशन किसी तरह खुद को बचाता है और वहां से भागकर दूसरे कमरे में आ जाता है, लेकिन उसे वहां पर भी लड़कियां ही मिलती है। वो सभी लड़कियां हर हाल में उसे पाना चाहती थी, लेकिन इस बार भी मेशन किसी तरह बच निकला और वहां से भागकर एक नए कमरे में आ गया। उसने देखा कि इस कमरे में सेम नाम का एक लड़का था और कई प्राचीन चीज़ें भी थी। फिर मेशन जब सेम से उसके बारे में पूछता है तो सेम उसे बताता है कि 10 साल पहले मैं इस जंगल में आया था, लेकिन मैं रास्ता भटक गया और इन लड़कियों ने मुझे कैद कर लिया। मैंने भागने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन कभी भी सफल नहीं हो पाया। अब उसकी बातें सुनकर मेशन उससे इन प्राचीन चीज़ों और कबीलों के बारे में पूछता है तो सेम उसे कहता है कि यह प्राचीन चीज़ें सोने की बनी हैं और यह कई हजार सालों से इस कबीले में ही है। जिसके बाद वह मेशन को कबीले के बारे में बताने लगता है। वह कहता है कि इस कबीले में सिर्फ लड़कियां ही रहती है और वह एक समय पर सिर्फ एक ही आदमी को कबीले में रख सकती हैं, क्योंकि इस कबीले का मानना था कि अगर एक समय पर 2 या उससे ज़्यादा आदमी इस कबीले में रहे तो यह कबीला श्रापित हो जाएगा। इस कबीले की लड़कियां सिर्फ उसी आदमी से संबंध बनाती है जो इस कबीले में रहता हो और वह उसी के बच्चों को जन्म देती हैं। लेकिन अगर पैदा हुआ बच्चा एक लड़का होता है तो उसे उसी समय मार दिया जाता है और अगर वह एक लड़की होती है तो उसे पाल पोस कर बड़ा किया जाता है। सेम बताता है कि मैंने भी कई लड़कियों के साथ संबंध बनाए हैं और मेरे भी कई बच्चे हैं, लेकिन अब मैं कमज़ोर पड़ चुका हूँ और अब मेरे में बच्चा पैदा करने की शक्ति नहीं बची, इसलिए अब तुम उन लड़कियों के साथ संबंध बनाओ और उनके बच्चों के पिता बनो। इसी दौरान नैना उसके पास आती है और सेम को अपने कमरे में जाने को कहती है। फिर सेम के जाते ही मेशन नैना से बातें करने लगता है, पर तभी नैना उसे कहती है कि मैं तुमसे ज़्यादा बातें नहीं कर सकती और इसी बीच तारा नाम की एक औरत भी उनके पास आ जाती है। हम देखते हैं कि नैना इस कबीले के बाहर की लड़की थी तो वह मेशन से ज़्यादा बात नहीं कर सकती थी। वह यहाँ पर एक नौकरानी थी और उसका काम साफ सफाई का था। अब नैना को मेशन के साथ देखकर तारा को गुस्सा आ जाता है
लेकिन नैना को उसके गुस्से के बारे में पता चल जाता है और वह मेशन को तारा के पास जाने को कहती है। वही उसकी बात मानकर मेशन उसके पास चला जाता है ताकि वह उसका गुस्सा शांत कर सके, पर तभी नैना उसे कहती है कि तुम्हें उसके साथ इंटीमेट होना होगा, तभी जाकर उसका गुस्सा शांत होगा। उसकी बात सुनकर मेशन उसकी तारीफ करने लगता है और वहीं तारा भी उसकी तारीफ सुनकर खुश हो जाती है। लेकिन इससे पहले कि वह दोनों इंटीमेट होते वहाँ पर और भी लड़कियाँ आ जाती है और मेशन को पाने के लिए तारा के साथ लड़ने लगती हैं। वह सभी लड़कियाँ मेशन के साथ सोना चाहती थी, इसलिए वह सभी आपस में ही लड़ने लग जाती है, लेकिन मेशन उनसे बचकर निकल जाता है। थोड़ी देर बाद मेशन को एक बड़े से कमरे में लाया जाता है। इस कमरे में कबीले की रानी थी और मेशन को उसके सामने पेश किया जाता है। वहीं रानी की खूबसूरती को देखकर मेशन उसके पीछे पागल हो जाता है, लेकिन तभी वह सभी लड़कियां मेशन को फिर से झपटने की कोशिश करती है, लेकिन तभी रानी के कहने पर वह सभी रुक जाती है। इसके बाद रानी के इशारों पर मेशन के पास 2 बर्तन रख दिए जाते हैं जिनमें कुछ रखा हुआ था। आगे एक औरत आकर उन बर्तनों में आग लगा देती है, जिसके बाद वहां पर धुआं उठने लगता है। उन बर्तनों में नशा था और धुएं के कारण मेशन को नशा हो गया था, जिसकी वजह से अब उसे सभी लड़कियां खूबसूरत लगने लगी थी। लेकिन मेशन को अभी भी उनमें से सबसे खूबसूरत रानी ही लग रही थी। उधर रानी भी इसके इशारे समझ गई थी, जिसके बाद वह खुद ही उसके पास आती है और वह दोनों वहीं पर इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन कई लोग जंगल की तरफ जा रहे होते हैं और यह सभी लोग यहाँ पर मेशन को ढूंढने आए थे, लेकिन कबीले की लड़कियां इन पर हमला कर देती है। उधर नीना मेशन के पास आती है और उसे जल्दी से नींद से जगाती है। वह उसे बताती है कि जंगल में कुछ लोग घुस आए हैं और वह सभी लड़कियां उनसे लड़ने गई है। अब उन दोनों को लगने लगता है कि यह भागने का बेहतरीन मौका है, इसलिए वह दोनों कबीले से भागने का फैसला करते हैं। लेकिन वह जैसे ही दूसरे कमरे में आते हैं वहां पर उन्हें शेम की लाश नजर आती है, जिसे उन लड़कियों ने मिलकर मार दिया था। अब शेम की लाश को देखकर वह दोनों फिर से भागने लगते हैं, पर तभी उनके सामने तारा आ जाती है। तारा के हाथ में तीर था और उसका निशाना मेशन पर था। मेशन उसे बातों में लगाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी तारा तीर चला देती है और उसका निशाना चूक जाता है। वहीं मेशन मौका देखकर उसे पकड़ लेता है और उधर तारा भी उससे लड़ने की कोशिश करती है, पर तभी नीना पीछे से हमला करके तारा को बेहोश कर देती है। अब बेहोश तारा को वहीं छोड़कर वह दोनों वहां से भागने लगते हैं और भागते भागते जंगल में पहुंच जाते हैं। इसी बीच कुछ लड़कियां बेहोश तारा को देख लेती है और वह समझ जाती है कि यह काम मेशन का ही है, जिसके बाद वह सभी भी जंगल की तरफ भागने लगती है। उधर नीना और मेशन उन लड़कियों को देख लेते हैं जो कि बाहरी आदमियों से लड़ने आई थी, जिनको देखकर वह दोनों छुप जाते हैं और उनके जाने का इंतजार करने लगते हैं। फिर उनके जाने के बाद वह दोनों फिर से भागने लगते हैं। फिर जल्दी ही यह दोनों उन लोगों की लाशों तक पहुंच जाते हैं जो कि मेशन को यहाँ पर ढूंढने आए थे, लेकिन उन लड़कियों के हाथों मारे गए थे। उन लोगों की लाशों को देखकर नैना बहुत ज़्यादा डर जाती है, पर मेशन उसे जैसे तैसे संभाल लेता है, जिसके बाद वह दोनों फिर से भागने लगते हैं। लेकिन इसी दौरान उन्हें फिर से वही लड़कियां दिखाई देती है, जिनको देखकर वह फिर से छुप जाते हैं। पर तभी नैना के कहने पर मेशन एक पेड़ को काटता है और फिर उसी रस को अपने शरीर पर लगा लेता है। दरअसल यह वही पेड़ था जिसके इस्तेमाल से शरीर पर हरा रंग लग जाता था। अब जल्दी से यह दोनों हरे रंग के हो जाते हैं और फिर से भागने लगते हैं। अब भागते भागते वह दोनों एक झील के पास पहुंचते हैं और उसमें से तैरकर जंगल की दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। वह दोनों कबीले से काफ़ी दूर निकल आए थे, लेकिन अभी भी वह लड़कियां उनके पीछे लगी हुई थी। उधर उन दोनों की नज़र एक टापू पर पड़ती है जो कि नदी के बीचों बीच तैर रहा था। वह दोनों जल्दी से इस टापू पर जाते हैं ताकि वह इन लड़कियों से दूर जा सके। तभी वहां पर आते ही उन्हें एक हवाई जहाज की आवाज़ सुनाई देती है जो कि उनके ऊपर ही उड़ रहा था। इस जहाज में मेशन का दोस्त बिल था और वह मेशन को ही ढूंढ रहा था। दरअसल जब बिल मेशन के लिए मदद ढूंढने गया था तो वह भी रास्ता भटक गया था और तभी मेशन को कबीले की लड़कियां उठाकर ले गई थी। फिर कहानी के अंत में बिल मेशन और नीना को बचा लेता है। आगे घर आकर मेशन और नीना दोनों साथ में रहने लगते हैं और शादी कर लेते हैं। और दोस्तों इसी के साथ ही यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों यह मूवी आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली मूवी के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पर।